अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन ऑफ योर बुक। एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन अ सरफेस इज नोन एज एरिया, राइट। किसी सरफेस पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। सर्कल क्या होता है? सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस होते हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट से, और उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम पहले भी निकाला करते थे। तो एरिया ऑफ अ सर्कल एज वी ऑलरेडी नो इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है वहां पे? रेडियस है सर्कल का। आइए देखते हैं, अगर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ हाफ ऑफ द सर्कल दैट इज सेमी सर्कल वो क्या होगा? अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो आधे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी पूरे का आधा। और 1/4 अगर हमें निकालना हो तो पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आधे सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, और 1/4 सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 4। 1/4 है मतलब उसका 1/4 हिस्सा, तो पूरे सर्कल पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2 और 1/4 सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 4। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर? तो काफी सिंपली आप ऐसे सेक्टर्स का एरिया निकाल सकते हैं जिनमें एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो या फिर 180 डिग्री का हो, ओके, या 360 डिग्री का हो। तो आप लोगों ने पता है, आप लोगों को सेक्टर क्या होता है? सेक्टर आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सर्कल चैप्टर में, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है। नाउ वी हैव अ सर्कल विद अस, और ये हमारा सेक्टर है जो कि रेडियाई से और आर्क से बाउंडेड है एट एन एंगल। अगर ये एंगल 90 और 180 डिग्री नहीं है बल्कि 60 डिग्री है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, विच इज एक्चुअली थीटा अपॉन 360। और आपके कोर्स से 120 के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, तो इसलिए आपको 120 के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है कि 120 का ट्रायंगल का हम क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको 60 डिग्री का ही देखना है। वैसे इस फॉर्मूले से 120 वाले का सेक्टर भी आराम से निकल जाता है, ठीक है। सेक्टर का एरिया निकालना इज वेरी सिंपल। ऑल यू नीड टू नो इज थीटा एंड आर। आपको आर और थीटा पता होना चाहिए, आपका एरिया बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर हमें सेगमेंट का निकालना हो, सेगमेंट इज बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क, आर्क और कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब सेगमेंट निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमें जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हमने सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें हमें जो रेडियाई और आर्क से बाउंडेड एरिया है वो पूरा मिल जाएगा। उसके बाद उसमें से सर्कल को हमें हटा देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। और अगर हमें एरिया ऑफ लार्जर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? पूरे सर्कल से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें हाइट भी पता होनी चाहिए जो कि हमें अक्सर क्वेश्चंस में नहीं पता होती। तो जब हमारे सामने 60 डिग्री का एंगल होगा तो वो जाहिर सी बात है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि रेडियाई की वजह से उसके बाकी दोनों एंगल भी सेम है। तो हम पाई सॉरी √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में क्या होगा? रेडियाई जो होगी वो उसकी ए है, ठीक है। तो उससे आप उसका एरिया निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप ट्राइंगल को सेक्टर से, ठीक है। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। आर्क की लेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ द आर्क जो पूरे सेक्टर को बाउंड कर रही है। उसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिमिलर वैल्यू है, फॉर्मूला है। बस आपको एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लगा देना है? थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ठीक है। दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो पहला जो एक्सरसाइज है आपका बुक में वो है 12.1, जो कि कंप्लीटली बेस्ड है एरिया और सर्कमफेरेंस पे। तो आपको कहीं सर्कमफेरेंस दे दिया, रेडियाई नहीं दी, एरिया निकलवा लिया, कहीं एरिया दे दिया, सर्कमफेरेंस निकलवा लिया, कहीं सब कुछ दे दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया। तो आपने 12.1 करनी है आज ही, और जो क्वेश्चन कोई समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी,